नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में आपका स्वागत है। छोटा हफ्ता है 4 कारोबारी सत्र का, तो आज हम ये बात करेंगे कि ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रह सकता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुगंधा सचदेव रिलीगर ब्रोकिंग की, हमारे साथ मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गोल्ड से, क्योंकि आप गोल्ड में देखिए कि पूरे हफ्ते करीब 1200-1400 के रेंज में गोल्ड में ट्रेड हुआ है। 49,400 से लेकर 50,700 के दायरे में गोल्ड रहा है और 50,000 के नीचे गोल्ड में हमने बाइंग देखी तो 50,500 के ऊपर सेलिंग यानी प्रॉफिट बुकिंग। तो ये ओवरऑल ये हफ्ता गोल्ड के लिए रहा। हालांकि पिछले 1-2 दिनों में अच्छी तेजी की कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और मार्केट एक बार फिर से करेक्ट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ। तो अब सवाल यह है कि अगला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रहेगा। मेरा सबसे पहला सवाल सुगंधा जी आपसे ही होगा, क्या लगता है आपको गोल्ड में अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मोमेंटम पकड़ता हुआ देखेंगे? गुड इवनिंग नीतीश, मुझे लगता है गोल्ड नेक्स्ट वीक काफी वॉलेटाइल रह सकता है। लास्ट वीक भी हमने करंट वीक में भी रात काफी वॉलेटिलिटी आते हुए देखी, जहां प्राइसेस ने 50,000 मार्क पर एक शॉर्ट टर्म में एक बेस बनाया है। मुझे लगता है प्राइसेस यहां पर सपोर्टेड रहेंगे और कुछ हद तक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट की अभी काफी हद तक नजर रहेगी यूएस की नॉन फार्म पेरोल्स डेटा की तरफ, जो कल रिलीज होने वाला है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गेज द स्ट्रेंथ ऑफ द लेबर मार्केट इन द यूएस इकोनॉमी। इसके साथ साथ अभी भी काफी हद तक इन्वेस्टर्स अवेट कर रहे हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ यूएस फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, जिस पे वोट आज होने वाली थी बट वो डिफर हो गई है। सो इन केस दिस फिस्कल स्टिमुलस प्लान इज अप्रूव्ड बाय द यूएस, जो भी करंट सिचुएशन को देख के लगता है कि काफी चांसेस है कि ये फिस्कल स्टिमुलस प्लान काफी जल्दी अप्रूव हो जाएगा। इन केस दैट इज ऑल्सो अप्रूव, ये काफी बुलिश रहेगा गोल्ड के प्राइसेस के लिए और इनफ्लोज फर्दर देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। और हायर साइड पे वी आर फर्स्ट लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 50,500, जो एक क्रूशियल हर्डल रहेगा। In case that is also surpassed, we are again next looking at levels of around 51,200 for a weekly perspective. Downside में major supports रहेंगे 49,500 for a weekly perspective. ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। बीरेन जी, अब मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से गोल्ड का मार्केट अब कैसा रहने वाला है? क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव का माहौल हमने देखा गोल्ड में बनते हुए, और जिस तरह के हालात हैं अभी कोरोना को लेकर, उसका इम्पैक्ट तो मार्केट में दिखा था, लेकिन अब बाजार बहुत ज्यादा तेजी के मूड में भी नहीं दिखता है आमतौर पे। हालांकि आगे के फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के में कोई शक नहीं है, लेकिन मार्केट एक रफ्तार की तलाश में है। तो आपके हिसाब से क्या उम्मीद की जाए अगले हफ्ते के लिए? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है बीरेन जी से। मनोज जी, आप बताएं अगले हफ्ते के लिए आपका व्यू गोल्ड के ऊपर। नमस्कार मृत्युंजय, बिल्कुल वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन मेरा मानना है कि निचले स्तरों पर यहाँ सपोर्ट्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी ऊपरी स्तरों पर जो है सस्टेन होते हुए नहीं दिख रहा है और फिर एक बार कमजोरी देखने को मिल रही है। यूएस का जो सेकंड स्टिमुलस है उसके चांसेस जो है थ्रू होने के काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन संभावनाओं के चलते मेरा मानना है कि निचले स्तरों पर सपोर्ट्स ही देखने को मिलेगा। तो 50,000 के नीचे कहीं भी 50,000, 49,800, 49,900 के रेंजेस में अगर भाव आते हैं तो वहाँ खरीदारी करना चाहिए। मेरा मानना है कि 50,500 से 50,700 तक के स्तर नेक्स्ट वीक में फिर ऊपरी साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डीप की रणनीति रखें 50,700 तक के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 49,550 का लगा के चलना चाहिए। ठीक है, आपका क्या कमेंट होगा बीरेन जी? अगले हफ्ते के लिए आप क्या मानते हैं गोल्ड का प्राइस क्या रह सकता है? ये 50,000, 50,200 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 50,700, 51,000, शायद कोई ट्रम्प साहब का कोई स्पेशल कमेंट आए तो 52,200 तक भी जा सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये रेंज आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। ये तो बात हुई अगले हफ्ते की, लेकिन अब हमने एक पोल भी किया है कि पूरे अक्टूबर के महीने में गोल्ड का प्राइस क्या रहने वाला है अक्टूबर के आखिर तक, और उसको ध्यान में रखकर आपको क्या करना है। तो जो पोल के नतीजे हैं बहुत दिलचस्प हैं। ये नतीजे देखिए जरा। हमने बड़े ब्रोकरेज हाउस से ये जानना चाहा है कि अक्टूबर के आखिर तक गोल्ड का प्राइस क्या होगा। तो पैराडाइम कमोडिटी का मानना है
कि 54,000 का लेवल आपको अक्टूबर के आखिर तक गोल्ड में दिख सकता है। कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि 53,000 का लेवल दिख जाएगा। ट्रस्ट लाइन 52,500 रुपए का लक्ष्य दे रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज 52,500 का टारगेट दे रहा है। एसएमसी कॉमट्रेड 52,200 और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, एंजल कमोडिटी, एलकेपी सिक्योरिटीज, केडिया कमोडिटी और पृथ्वी फिनमार्ट, इन सारे ब्रोकरेज हाउस का यह मानना है कि आपको 52,000 का लेवल इस महीने के आखिर तक गोल्ड में दिखेगा। ये पूरे महीने का पोल है, हमने अगले हफ्ते के लिए भी आपको बताया और ये पूरे महीने का टारगेट है। तो अब जो पूरे महीने के लिए हमने पोल किया है, सुगंधा जी आप बताएं कि क्या इस टारगेट को ठीक माना जाए, और अगर मान लीजिए कोई एक महीने के लिए ट्रेड करना चाह रहा हो, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर लेते हैं, तो क्या पूरे महीने के लिए अभी इस लेवल पे बाई करके चलना ठीक है? अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा आखिर में, क्या मानती हैं आप? मुझे मैं मानती हूँ यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 49,500, वहाँ पर फर्दर बाइंग की एडवाइस रहेगी। अभी अगर हम इस हफ्ते की प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइसेस ने 50,000 मार्क पर एक शॉर्ट टर्म बेस बनाया है, और वहीं अगर मैं प्राइसेस के लिए एक मेजर बेस की बात करूँ तो मुझे लगता है प्राइसेस 48,500 तक भी स्लिप कर सकते हैं। सो कुछ डिप्स मिलते हैं तो बेटर रहेगा बाइंग करना, और 48,500 के नीचे हमारे स्टॉप लॉसेस रहेंगे। 48,300 इज द एप्रोप्रिएट लेवल टू कीप द स्टॉप लॉस, और हायर साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगी 51,200, and then we are also looking at levels of around 52,700 for a longer term perspective, I would say a month end perspective. So मुझे लगता है कुछ टिप्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगे टू गो फॉर अ स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच। इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि डॉलर इंडेक्स में हमने लास्ट मंथ में एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी ऑफ ऑलमोस्ट 1.8%, और इसी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। बट डॉलर इंडेक्स के लेवल्स 94 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं। जब तक डॉलर इंडेक्स 94 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, यस गोल्ड के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन के लिए, और वापस से गोल्ड में एक शॉर्ट टर्म के लिए रन अप देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है, तो ये आपकी राय है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन बीरेन जी आपको क्या लगता है, अगर कोई एक महीने के लिए मान लीजिए बाई करे एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर और एक महीने तक होल्ड कर सकता है, तो क्या उनको लेना चाहिए क्या गोल्ड भी? मैं बुलिश हूँ, फेयरली बुलिश हूँ, क्योंकि इसमें जो रियल एक्शन है वो तो 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच जब यूएस इलेक्शन है तब देखा जाएगा। वैसे भी बहुत सारे फैक्टर है, जैसे आर्मेनिया वॉर, इंडो लद्दाख, बेलारूस, बहुत सारे फैक्टर मार्केट ने अभी डिस्काउंट ही नहीं किए हैं, वो डिस्काउंट होना बाकी है। तो आप भी तेजी में हैं, सुगंधा जी भी तेजी में हैं महीने भर के लिए। आप बताएं मनोज जी, आप क्या मानते हैं? आपको भी लगता है कि बहुत अच्छा लेवल है और बहुत अच्छा टारगेट दिया गया है, ले लेना चाहिए गोल्ड? बिल्कुल बाय करना चाहिए, और अगर थोड़ा डीप मिलता है टुवर्ड्स 49,500 तो वहां और एड कर सकते हैं। डाउन साइड में बाय करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेरा मानना है कि 52,000 जो है फेयरली यहाँ पे एक बार अक्टूबर मंथ के एंड तक फिर एक बार देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, और थोड़ा डीप मिलता है तो बिल्कुल करना चाहिए। जैसा कि बाकी दो जानकार भी बता रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स की कमजोरी का फायदा मिलेगा, दूसरा यूएस इलेक्शन के चलते भी यहाँ वॉलेटिलिटी रहेगी। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं और एक अच्छे लेवल है बाइंग के हिसाब से, तो बिल्कुल खरीदना चाहिए, और थोड़ा डीप मिलता है तो वहां और अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गोल्ड में आप एक महीने के लिए भी बाइंग करके चल सकते हैं, और जो हमने बड़ा पोल किया उसमें भी रिजल्ट तेजी के ही आए हैं। तो गोल्ड में आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। छोटा मोटा 2,400-500 रुपए का करेक्शन आ जाए, लेकिन ओवरऑल तेजी है गोल्ड में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही राय एक्सपर्ट की तरफ से गोल्ड के ऊपर आ रही है। गोल्ड के बाद अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। और चांदी के लिए भी ये हफ्ता जो है थोड़ा उठापटक भरा रहा, और चांदी में अगर आप देखें तो हमने देखा कि ठीक ठाक एक्शन रहा, ठीक ठाक उतार चढ़ाव रहा, और चांदी का भाव एक वक्त में 58,500 के आसपास पहुंचा था। पूरे हफ्ते 58,500 से 62,300 के दायरे में चांदी का प्राइस घूमता रहा, और 62,000 के ऊपर बिकवाली रही, तो उसके नीचे एक बाइंग का रुझान दिखा, 60 के नीचे एक बाइंग लौटती हुई दिखी। तो सुगंधा जी आप बताएं कि चांदी में अब अगले हफ्ते क्या होने वाला है, और नेक्स्ट वीक के लिए चांदी में क्या किया जाए? क्योंकि इस वीक की स्टार्टिंग में भी मैंने सिल्वर में बाइंग की एडवाइस दी थी, और ये मेंटेन किया था कि 55,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वहीं से सिल्वर के प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग रन अप आते हुए देखा है, जहां भी प्राइसेस 61,500 की मार्क पर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, बट डेफिनेटली लोअर लेवल्स पर वापस से बाइंग इनिशिएट की जा सकती है एट
at levels of around 59,500 बाइस होंगी, स्टॉप्स रहेंगे 56,000 और हाई साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 62,500 एंड देन 65,000 आल्सो। आई वुड नॉट से डेफिनेटली दैट कि ये लेवल्स नेक्स्ट वीक में ही आ जाएंगे, बट अगले 10 से 15 दिनों में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है चांदी पर। आप बताएं बीरेन जी, आपके हिसाब से चांदी का मार्केट नेक्स्ट वीक क्या रहने वाला है और क्या करना चाहिए चांदी में? सिल्वर में भी इस बार मैं बुलिश हूँ। 58,500-800 के आसपास में बाइंग प्रेफर करूँगा। 62,200 का लक्ष्य रहेगा और 56,500-800 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये टाइम फ्रेम मेरा 2 वीक का है। ओके, ठीक है। आप बताएं मनोज जी, फंडामेंटली आपको कैसा लग रहा है मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए चांदी का? काफी अच्छा है क्योंकि एक हमने फेयर करेक्शन जो है ऊपरी स्तरों से देखा है और अब $23 के रेंजेस में हमने देखा है कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सप्लाई साइड जो है वो काफी टाइट है और जिस हिसाब से जो एक लगभग 25% का करेक्शन हमने ऊपरी स्तरों से देखा है, तो उस लिहाज से भी लोअर लेवल्स पे जो है यहाँ बाइंग देखने को मिल रही है। 56,000 तक के लोज हमने सितंबर मंथ में आते हुए देखे थे और वहां से फिर एक अच्छा जो है रिबाउंड आते हुए कीमतों में देखा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कीमतें फिर से एक बार 60,000 के स्तरों के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट होना चाहिए। थोड़ा डिप मिलता है टुवर्ड्स 59,500 तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी के लिहाज से। मेरा मानना है कि 61,600 तक के स्तर जो है यहाँ 10 से 15 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीक में भी शायद देखने को मिले फिर से एक बार। 58,400 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर मंथ की बात करें तो मेरा मानना है कि कीमतें एक बार फिर से 62,500 तक के स्तर जो है ये मंथ तक दिखा सकती है। ठीक है, तो तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चांदी में आगे तेजी का माहौल बनेगा। ये तो नेक्स्ट वीक की बात हो गई, लेकिन हमने गोल्ड के साथ साथ सिल्वर के ऊपर भी एक पोल किया है और ये जानना चाहा है कि अक्टूबर के महीने में चांदी की चाल क्या हो सकती है, चांदी का भाव कहां तक जा सकता है। नतीजे देखिए क्या क्या आए हैं। पैराडाइम कमोडिटी का मानना है कि 66,000 का लेवल आपको इस महीने के आखिर तक चांदी में दिख जाएगा। कोटक सिक्योरिटीज भी 66,000 का भाव उनका भी मानना है कि जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल, ट्रस्ट लाइन, पृथ्वी फिनमार्ट, केडिया कमोडिटी और एक्सिस सिक्योरिटीज, इन ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आपको 65,000 का भाव तो दिख ही जाएगा। और एंजल कमोडिटी, एसएमसी कॉम्प्लेट का मानना है 64,000, एलकेपी सिक्योरिटीज का मानना है 63,500। मतलब ये कि सारे ब्रोकरेज हाउस महीने भर के लिए भी चांदी में तेजी में है और दाम बढ़ेंगे, इसको लेकर किसी के बीच कोई मतभेद है नहीं। तो बीरेन जी, आप बताएं सर, क्या एक महीने के लिए भी चांदी में ट्रेड लेना हो तो ये भाव ठीक है, ले लेना चाहिए, क्या सुझाव आपका? मैं मेरे भाव से एंट्री प्रेफर करूंगा 58,500 के आसपास से। ये फिलहाल क्योंकि इसका जो कैरी कॉस्ट है ना वो 1,000-1,200 रुपये का, वो देखते हुए मैं इसमें बॉटम फिशिंग प्रेफर कर रहा हूँ। जितना एग्रेसिव मैं सिल्वर गोल्ड में हूँ, इतना एग्रेसिव सिल्वर में नहीं हूँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गोल्ड में आप एग्रेसिव ज्यादा हैं कंपेयर टू सिल्वर, ठीक बात है, ये राय हो सकती है बिल्कुल। सुगंधा जी, आप बताएं, महीने भर के लिए चांदी में ट्रेड लिया जाए? यस मृत्युंजय, डेफिनेटली ले सकते हैं, बट यस अगर महीने भर का पर्सपेक्टिव है, पहले मैंने 15 दिनों की बात करी, अगर महीने भर का पर्सपेक्टिव है तो हमारे स्टॉप लॉसेस स्लाइटली डीप रहेंगे बिकॉज चांदी एक वॉलेटाइल काउंटर है और अभी हमने पिछले कुछ दिनों में भी सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी आते हुए देखी है। मैं मानती हूँ कि सिल्वर में डाउन साइड मेजर जो सपोर्ट रहेगा वो 54,000 का रहेगा। अगर हमारा डीप स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली लोअर लेवल्स पर 58,000 से 57,000 की रेंज में मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी फॉर अ मंथली पर्सपेक्टिव। स्टॉप्स रहेंगे 53,900 और हायर साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 65,000 और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है 68,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ऑन द हायर साइड फॉर अ मंथली पर्सपेक्टिव। ठीक है, ओके। मनोज जी, आपकी राय सर, पूरे महीने के लिए खरीदें, बेचें, क्या करें? नहीं, बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर पूरे महीने का व्यू लेकर के चलना है तो यहाँ 58,500 तक के डीप्स मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगाएं, 56,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। जैसा कि मैं बता रहा था कि 62,500 जो है वो एक रेजिस्टेंस है, तो पहला लक्ष्य वो रखें और अगर उसके ऊपर कीमतें सस्टेन होना स्टार्ट होती है तो फिर एक बार 64,800 से 65,000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं।
तो यहाँ भी डीप में खरीदारी की सलाह रहेगी और अच्छी अपसाइड जो है अक्टूबर महीने में चांदी में भी यहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि चांदी में भी आपको पूरे महीने, अब महीने के आखिर तक अच्छी तेजी दिखेगी। तो ये तो बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की, लेकिन क्रूड में आपको क्या करना चाहिए और एग्री मार्केट में कहां पर एक्शन है और कहां पर एक्शन होने वाला है, इस पर हम करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, और क्रूड का मार्केट पूरी तरह से दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। 2800 से 3000 के दायरे में क्रूड का मार्केट घूम रहा है, और इस हफ्ते 1% से हालांकि ज्यादा की कमजोरी आई है कच्चे तेल में, और ब्रेंट का भाव 41 से $42.5 के दायरे में घूम रहा है। क्रूड के लिए खबरें यह हैं कि अमेरिका में पिछले हफ्ते स्टॉक 20 लाख बैरल घटा है, और क्रूड का स्टॉक 5 साल के औसत से 13% उसके बावजूद ज्यादा है, क्योंकि डिमांड उसके मुकाबले नहीं बढ़ पा रही है। तो क्रूड में बीरेन जी आपका क्या कमेंट होगा, क्या व्यू है क्रूड में नेक्स्ट वीक के लिए? क्या कोई ट्रेड बन रहा है अच्छा, या क्रूड का काउंटर अभी अवॉइड करके ही चलें, क्या करें? मार्केट काफ़ी टाइटली रेंज है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की कमजोरी उसको गिरने नहीं देती और सप्लाई का बर्डन और डिमांड की कमजोरी उसको बढ़ने नहीं देती। तो ये लॉक हो चुका है 37, 43, 44 में, और इंडियन टर्म्स में 2700, 3000 या तो 2700, 3100 के बीच। ठीक है, तो ये रहा बीरेन जी आपकी क्रूड पर के ऊपर कि आपको अभी करना क्या है। आप बताएं सुगंधा जी, आपके हिसाब से कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? लेकिन जो अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ने 28-35 के मार्क पर एक शॉर्ट टर्म बेस बनाया है। इवन दो अभी भी अगर हम देखें तो फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आ रहे, बट येस आई डू हैव अ पॉजिटिव बायस फॉर प्राइसेस। यूएस की इन्वेंट्री में हमने फॉर लास्ट वीक एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आते हुए देखा, ये प्राइसेस के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। बट वहीं अगर हम देखें तो लिबिया की साइड से प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ रही है, ओपेक की ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ी है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, और डिमांड भी अभी काफ़ी स्लगिश है, स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ यूरोप, जहाँ वापस से कुछ ट्रैवल कर्व्स इंपोज किए गए हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है आउटलुक बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, बट येस माइल्डली बुलिश है। सो 28-30 के लेवल्स पर मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। स्टॉप्स रहेंगे 2670 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में इनिशियली टारगेट कर सकते हैं 3075, और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन वी आर नेक्स्ट लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 3120 ऑन द हाई साइड। हैविंग सेड, मुझे नहीं लगता प्राइसेस $43 अनाउंस के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे फॉर WTI क्रूड। सो हाई लेवल से वापस से एक प्रेशर देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। ठीक है, आप बताएं मनोज जी, क्या आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि क्रूड खरीदना चाहिए अभी, या आपको लगता है कि दाम बढ़े तो बेचें, क्या करें? नहीं, मेरा मानना है कि अगर थोड़ी यहाँ पे अपसाइड आती है तो बिकवाली की रणनीति करना चाहिए, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है। सप्लाई साइड काफी रोबस्ट है और यहाँ डिमांड के कंसर्न्स बने हुए हैं। यूरोप में भी काफी जो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस जो है फिर से एक बार इम्पोज होते हुए दिख रहे हैं कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के चलते। दूसरा, लीबिया से 9 लाख बैरल का जो है सप्लाई स्टार्ट हुआ है। ओपेक प्लस से भी रशिया की तरफ से खबरें निकल कर आ रही है कि वहां से भी जो उत्पादन में बढ़ोतरी अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल जो सप्लाई साइड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और उस लिहाज से यहाँ पे जो है डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे $41 पर बैरल पे WTI में फिर से जो है बिकवाली देखने को मिलेगी। भारतीय बाजारों में यहाँ 2980 से 3000 के रेंजेस में अगर भाव मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली कर सकते हैं। 3030 से 3050 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के 2890 पहला लक्ष्य होगा, और उसके नीचे अगर कीमतें फिसलती है तो यहाँ फिर एक बार 2840 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर थोड़ा अपसाइड मिलता है तो बिकवाली की रणनीति कर सकते हैं, ऊपरी स्तरों पर खरीदारी को अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब दोनों बात है। सुगंधा जी ने जहां से जो टारगेट ऊपर में दिया है तेजी में, उस लेवल पे मनोज जी कह रहे हैं कि आप बेच कर चलें। दोनों आप अलग अलग लेवल हैं, तो आप दोनों कॉल को भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको जिसमें ज्यादा भरोसा हो जिस कॉल के ऊपर, उसको आप फॉलो कर सकते हैं।
चलिए, ये तो बात हो गई नॉन एग्री मार्केट की, बुलियन की, क्रूड की, लेकिन अब हम बात करेंगे एग्री की। और एग्री में भी कुछ कमोडिटी ऐसी है जहां पर जबरदस्त तेजी का माहौल बना है, और उसमें चना और सरसों, ये दो कमोडिटी ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है पूरे हफ्ते में भी और पीछे पहले भी। तो पहले हम चने की बात करेंगे। बीरेन जी, क्या आपको लगता है कि चने में भी और तेजी बाकी है? क्योंकि 12% तक महीने भर में चने के दाम बढ़ गए हैं। क्या अभी और तेजी की गुंजाइश है, या आपको लगता है कि 5500 के ऊपर मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है? क्या मानते हैं आप? फ्यूचर्स मार्केट में तेजी थोड़ी धीमी है, लेकिन फिजिकल मार्केट 2 दिन से बहुत तेज हो गया। कल शायद 5700-5800 में मैंने फिजिकल ट्रेड सुने थे 1 मंथ फॉरवर्ड के, यानी नवंबर डिलीवरी, और आज 6100 तक के ट्रेड भी मैंने सुने हैं 1 मंथ फॉरवर्ड डिलीवरी। तो बाजार में ऐसा मान रहा हूँ कि फिजिकल मार्केट काफ़ी तेज है। फ्यूचर शायद उसको फॉलो करेगा, तो 5400 5450 पे नंबर कॉन्ट्रैक्ट बाई किया जा सकता है 5700 5750 के टारगेट के लिए। ठीक है मनोज जी, आपकी राय चने के ऊपर? बिल्कुल, मैं भी बीरेन भाई से इत्तेफाक रखता हूं कि यहाँ अगर 5450 के अगर स्तर मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 5650 से 5750 तक के स्तर जो है नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल जो है काफ़ी स्ट्रांग है फेस्टिव डिमांड के चलते। दूसरा, जो अनसीजनल रेनफॉल जो देखने को मिला था काफ़ी सारी जगह पे, उसके चलते जो है जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनके भाव में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले 10-15 दिनों में। तो उसका सपोर्ट भी जो है यहाँ चना की प्राइसेस को मिलता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि ट्रेंड ओवरऑल नेक्स्ट वीक में भी पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा सा डिप मिलता है तो खरीदारी करें। 5750 तक के लक्ष्य भी नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सरसों की, और यहां पर भी बड़ी तेजी आई है मस्टर्ड की कीमतों में भी। मस्टर्ड के ऊपर बीरेन जी आपका व्यू क्या है? यहां पर क्या किया जाए अब? अभी फेयरली बुलिश हूँ मैं। सप्लाई साइड की थोड़ी टाइटनेस तो है ही, साथ में ये मस्टर्ड ब्लेंडिंग वाला जो ऑर्डर आया वो भी सपोर्टिव रहेगा। और माल जो भी है वो बहुत ही मजबूत हाथों में है, और नई सरसों आने में अभी भी 4 महीना लगेगा। तो यहाँ भी मैं 6000 के आसपास का प्राइस 1-2 महीने में देखता हूँ। ठीक है, तो आपको लगता है कि मस्टर्ड के दाम और बढ़ सकते हैं? मनोज जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल, मोमेंटम पॉजिटिव है और बना रहेगा। जैसा कि जो ब्लेंडिंग वाली बात बीरेन भाई बता रहे थे, तो उससे यहाँ पे फंडामेंटल काफी स्ट्रांग हुए हैं। और दूसरा, जो ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है ग्लोबल मार्केट में भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरे जो एडिबल ऑयल सीड्स और ऑयल हैं वहां पे भी बढ़ोतरी है, तो उसका भी सपोर्ट यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। यूएस में जो सेकेंड स्टिमुलस की बातें आ रही है, अगर वो थ्रू हो जाता है तो यहाँ पे एक नई तेजी भी जो है फिर से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा मानना है कि 5600-5650 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अगर पूरे महीने की बात करें तो 5800 तक एक बार कीमतें यहाँ सरसों में देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में किस तरह से कमाई के मौके अगले हफ्ते बन सकते हैं। तो फिलहाल सुगंधा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बुलियन मार्केट पर अपना व्यू देने के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहा और अगला हफ्ता कैसा रह सकता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।